कि आईपीएल खेल रहे हो आप तो, और जैसे बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं तब आप उनकी गर्लफ्रेंड होते हैं, आपकी क्यों नहीं? तो कह रहे मुझे लाइफ सेट करनी है भाभी, बहुत मेहनत की है। और पिछली साल उनकी इंजरी भी हुई थी तो 1 साल रेस्ट भी हुआ था उनका। काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। अच्छा, मैं वैसे तो शरारती हैं लेकिन वैसे बहुत शांत स्वभाव के हैं। जैसे कोई चिल्ला देता है तो पलट के जवाब नहीं देना। वो लेके गई थी उन्हें, तो वहाँ पे झाड़ू पोंछा के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा मैं झाड़ू पोंछा तो नहीं कर पाऊँगा, जैसे कि मुझे छेड़ना, हंसी मजाक करना उनके। तो पापा जी कहते थे बेटा वहाँ पे चलना है, तो बाइक पे पीछे सिलेंडर पकड़ के ले जाते थे। सारे काम किए उन्होंने। हाँ भैया, फिर उस समय से फिर उन्हें थोड़ी कम डांट पड़ना शुरू हो गई। मुझे वही जानना था कि इसके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से मौजूद हूँ रिंकू सिंह के घर के पास हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक गैस एजेंसी आप लोग देख रहे हैं, बगल में घर है, उसको भी आप सभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। साथ में इनके घर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि भाभी जी है और मम्मी जी हैं। तो चलिए हम भाभी जी या मम्मी से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ बातें जो आप लोग शायद आप लोग जानना चाहते हैं या पूछना चाहते होंगे। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैंने घर दिखाया था कि कैसा इनका घर है। इसी घर में रिंकू सिंह अपना बचपन बिताए हुए हैं और आज भी इनके पिताजी, इनके फैमिली यहीं पे रहते हैं। ठीक है, ये देखिए मात्र ये 2 रूम है और भी 3 का है। अगर देखा जाए बहुत ही गरीब परिवार से कह सकते हैं ये लोग हैं। लेकिन एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लगभग 1 घंटे से आया हूँ। ये परिवार की एक ख़ास बात बताऊँ तो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके घर पे आता है रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल आइए चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं कौन है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ भाभी जी है, तो इनसे आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मौजूद हैं रिंकू सिंह की भाभी हैं। भाभी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। क्या कहना चाहेंगे? आज रिंकू सिंह काफ़ी अपने इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, आपका नाम रोशन कर रहे हैं, घर परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, बहुत खुशी की बात है। मैं तो मतलब 5 छक्के मारे थे तो हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमने ये हम सोच रहे थे कि भैया मार दें और भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि हो जाए। अब क्या है कि रसल भाई आउट हो गए थे, नीतीश भाई आउट हो गए थे और एक और भैया थे वो भी आउट हो गए थे। तो हमने सोचा शायद ही जीत पाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि उन्होंने मेहनत बहुत की है। और पिछली साल उनकी इंजरी भी हुई थी तो 1 साल रेस्ट भी हुआ था उनका। अच्छा, इंजरी में क्या दिक्कत हुआ था? उनके पैर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। यूपीसीए के मैच चल रहे थे, रन लेते समय उनके पैर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो उन्होंने कराई थी केकेआर वालों ने इंजरी। अच्छा जी। जैसा कि मैं ये जानना चाहूँगा कि रिंकू सिंह कितने भाई बहन हैं? 5 भाई 1 बहन। तो आप कितने नंबर पे हैं? मैं पहले उनकी बड़ी भाभी हूँ। सबसे बड़ी भाभी? जी। अच्छा, और मेरी शादी को 14 साल हो गए, 14वीं साल चल रही है। अच्छा, ठीक है, तो वो ऐसे थे 13-14 साल के ही थे भैया। तो जब से मैं जानती हूँ वो काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। अच्छा, मैं वैसे तो शरारती हैं लेकिन वैसे बहुत शांत स्वभाव के हैं। जैसे कोई चिल्ला देता है तो पलट के जवाब नहीं देना, और सहनशीलता उनमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जैसे 5 भाई ठीक हैं, इनके अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। अच्छा, जैसा कि फैमिली मेम्बर में आप आई हुई हैं तो देख रहे होंगे कि कुछ बातें होता है, जैसे कि पढ़ने में ऐसा सुनने में मन नहीं लगता था उनका। तो आप क्या देखी थी, मतलब पिताजी मम्मी डांटती थी ऐसा कुछ? हाँ जी भैया, जैसे कि वो स्कूल जाते थे तो उनसे पापा जी बोलते थे स्कूल जाना। तो क्या था, जैसे कि स्कूल में मैच हो गया तो मैच के लिए चले जाते थे तो पापा जी डांट लगाते थे कि तुम मैच खेलते हो। और तो सभी माँ बाप को अपने बच्चे की फिक्र होती है ना। उन्होंने हिसाब से तो अच्छा हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से, जैसे कि आज की नज़र में कोई बोले कि उन्होंने गलत किया, कोई नहीं, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ऐसा करेंगे तो मैं भी डांटूंगी, है ना। और कहते हैं ना मिडिल क्लास में आप लोग जानते हो, हम लोग यही सोचेंगे हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे जी, और शायद ही ना पहुंच पाए वहाँ पे। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बोला, लेकिन भगवान ने इतना अच्छा किया है कि हम बता नहीं सकते। हमारे दिख रहा है आप काफ़ी खुश हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि सुनने में भी आया था कि गैस सिलेंडर जैसे पिताजी इनका काम करते हैं, साथ में वो भी कभी ऐसा किए हैं काम? जी। किए हैं? हाँ, किया है उन्होंने काम। जैसे पापा जी, इनके बड़े भैया नहीं होते थे तो पापा जी कहते थे बेटा वहाँ पे चलना है, तो बाइक पे पीछे सिलेंडर पकड़ के ले जाते थे। सारे काम किए उन्होंने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं नहीं कर रहा या क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, उन्होंने दोनों ही काम किए हैं। क्रिकेट को भी लेके चले हैं, अपने काम को। बीच में ये भी सुनने आया था कि आपके सारे बड़े भैया थे इनके, और कोई ऐसा सफाई का काम ऐसा सुनने में आया था, मुझे जो जानकारी मिला है। क्या ये बात सही है? मतलब सफाई का काम कर रहे तो वहाँ पे मन नहीं लगा था? अब क्या थी कि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, आप जानते हो, 5 भाई बहन, और फिर मैं 6-7 मेंबर थे जब मेरी शादी हुई थी। तो 8-10 मेंबर हो गए। फिर उसके बाद में क्या था, थोड़ी आर्थिक तंगी आ गई
तो उसके दौरान उन्होंने बोला था कि आप भी काम करो, 4 पैसे आएंगे घर में तो घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो उन्हें भैया ले गए थे जो मुझसे छोटे हैं, जो मेरे इनके भाई हैं मुकुल, तो वो कोचिंग सेंटर में काम करते थे, वो लेके गई थी उन्हें। तो वहाँ पे झाड़ू पोंछा के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा मैं झाड़ू पोंछा तो नहीं कर पाऊँगा, तो इससे तो अच्छा मैं मैच ही खेलूँगा। तो अपने क्रिकेट में ही ध्यान लगाने। फिर पापा जी ने बोला कोई बात नहीं, जो तुम चाहते हो वही करो। अच्छा, ये भी एक जानकारी निकल के आया था कि कहीं क्रिकेट खेले तो वहाँ से उनको एक कोई बाइक मिला था, पापा को अपने गिफ्ट किए थे, एक तरह से ऐसा सुनने में आया था जी। ये क्या बात है? मतलब 2012 में टूर्नामेंट हुआ था DPS कॉलेज में। बाहर की टीम आई थी वहाँ पे, जैसे आपकी श्रीलंका, बेंगलोर, ये काफ़ी जगह की टीम आई थी वहाँ पे। तो मैच तो ये हार गए थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच में सीरीज रहे थे ये। तो इन्हें वो मिली थी स्टेनर बाइक। अच्छा, जब उसमें पिताजी को दिए होंगे तो पिताजी खुश हुए होंगे। हाँ भैया, फिर उस समय से फिर उन्हें थोड़ी कम डांट पड़ना शुरू हो गई। मुझे वही जानना था कि इसके पहले तो खूब डांट खाया होगा, लेकिन जब से पिताजी को गिफ्ट दिए होंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि उस साइकिल से घूम घूम कर मतलब सिलेंडर का काम ऐसा किया करते थे जी। लेकिन जब से बाइक मिला तो तब तक हमें लग रहा है कि कुछ सहयोग जरूर दिए होंगे। जी जी, नहीं बहुत सहयोग दिया था। ऐसा तो मैं बोल तो रही हूँ, अब कहते हैं ना मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं भैया 4 पैसा घर में आए, बच्चे कमाने लायक हैं, तो अब हमें कोई विरासत में तो नहीं मिला था ये। अब भैया ने दिया है, जब हमारे अब उनके बच्चे विरासत में या मेरे बच्चे विरासत में मांग सकते हैं, है ना, उसे माना जाता है। इन्होंने तो अपनी मेहनत से कमाया है ये जी। तो उसके हिसाब से पापा जी यही बोलते थे, और आस पड़ोस के बोलते थे कि आपके 5 बेटे हैं, 5 ही मैच खेलते हैं, 5 ही नाकारा है, वो हैं ये हैं, आप जानते बोलते हैं आसपास के लोग। अच्छा, तो उसके हिसाब से पापा जी फिर उन्हें डांट लगाते थे। हाँ, अच्छा, जैसा कि एक देवर और भाभी का रिश्ता होता है, तो क्लोज आपके कितना रहे हैं रिंकू सिंह? वैसे सबसे ज़्यादा कुछ बातें होती जो शेयर आपसे किए हुए हो? हाँ, ऐसा है। नहीं, ऐसा है, उनके काफ़ी ऐसी बातें हैं कि मतलब जैसे कि मुझे छेड़ना, हंसी मजाक करना, उनके बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा बोलते हैं मैडम क्या हो रहा है, मैडम ये महारानी मैम और मैडम, अब थोड़ा ऐसे मतलब ऐसा ही है। बाकी का कुछ ऐसा गंदा मजाक या वैसा कुछ भी नहीं बोलते मुझे। वैसे तो मुझे पता है अपनी माँ का दर्जा देते हैं, क्यों झूठ बोलूँ भी, मतलब मैं बहुत प्यारी है। अच्छा, जैसे कि अभी अब तो नाम हो चुका है, अभी क्या उम्मीद है आगे क्या करना चाहिए उनको? अब तो बस भगवान से ये दुआ है कि इंडिया खेल जाए। इंडिया खेले, हाँ। जैसा कि इनके शादी की अगर बात करें, शादी के बारे में क्या लोग सोच रहे हैं अभी? देखो, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। जैसे हम शादी के लिए बोलते हैं भैया शादी कर लीजिए, तो मना करते हैं कि अभी मुझे भाभी सेटल हो जाने दो, इंडिया खेलने दो, उसके बाद में ही शादी करेंगी। तो अब अभी उनकी कोई चॉइस नहीं है, ना ही उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश बताई है, तो उसके अभी ऐसा कुछ भी नहीं। कभी आपसे शेयर किया कि कोई गर्लफ्रेंड या ऐसा कोई? नहीं भैया, ये तो दूर तक बात नहीं। पहले अभी तक ऐसा शेयर नहीं किया। पहले जैसे कि किसी की कॉल भी आई थी लड़की की, तो बोलते थे भाभी देखना ये कौन है, मम्मी देखना आप बात करना। वो लड़कियों से तो बहुत, मुझे लग रहा है कि मम्मी से अगर नहीं शेयर तो आपसे जरूर शेयर करते हो। नहीं, ये सब बातें जो नहीं शेयर करते, मतलब होती तो जरूर शेयर करते, बट अभी तक तो उनकी नहीं है। अब हम बोलते हैं ये बात, हम भी सवाल करते हैं उनसे भैया कि जैसे कि IPL खेल रहे हो आप तो, और जैसे बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं तब आप उनकी गर्लफ्रेंड होते हैं, आपकी क्यों नहीं? तो कह रहे मुझे लाइफ सेट करनी है भाभी। बिल्कुल लाइफ सेटल हो जाएगी इसके बाद में, मतलब अपने को सेटल करना था, इसलिए वहाँ फोकस नहीं था। अच्छा, शादी अगर जैसे कि मान लीजिए फ्यूचर में करना ही करना है, तो आप लोग गांव के जैसे होता है ना, गांव शहर, छोटे शहर, या जैसे मुंबई दिल्ली की लड़की चाहते, क्या पसंद क्या है आप लोग का? देखिए सर, हम तो खैर जो मम्मी ने अरेंज करा दी वो हो गई। अब जैसे रिंकू भैया हैं, उनकी कोई पसंद आ जाती है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें रहना है। हमारी तो बहन टाइप की है, हम तो बहन हैं, बहने हो जाएंगे, तो ज़िंदगी उनके साथ है ना, उनके साथ लाइफ वो करनी है। तो फिर हम तो यही चाहेंगे कि रिंकू भैया अपनी पसंद की करें, हम तो उसमें भी साथ देंगे। अगर नहीं है उनकी तो फिर हम देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल आज के इस वीडियो में आप सभी ने देखा कि रिंकू सिंह की भाभी थी, यहाँ पे सबसे बड़ी भाभी थी। इन भाभी से बहुत कुछ जानने की कोशिश किया है जो आप लोग जानना चाहते थे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं इसी तरह का और वीडियो लेके आता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ दूसरे नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।